ओके, गुड इवनिंग गाइस। हम लोग जावा के फीचर्स देख रहे हैं। आज का सेकंड सेशन है हमारा। सेकंड सेशन में हम लोग सेकंड फीचर देख रहे हैं जो कि है लैम्बडा एक्सप्रेशन। ओके, तो लैम्बडा एक्सप्रेशन एक जावा का न्यू फीचर है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो लैम्बडा एक्सप्रेशन ऑब्वियसली 1.8 में इंट्रोड्यूस किया गया था जावा 1.8 वर्जन में। जावा इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एवरीथिंग विल बी रिप्रेजेंटेड in using class and object. We know that. From 1.8 onwards, Java is called as functional programming language. क्यों बोला जाता है हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि लैम्बडा एक्सप्रेशन इसको इनेबल कर देता है फॉर फंक्शनल प्रोग्रामिंग। इन उप्स कंसेप्ट या फिर हम लोग बोलेंगे जो भी लैंग्वेज उप्स को सपोर्ट करती है उन लैंग्वेजेस में मेथड या फिर अपन बोल सकते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट जो होते हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। और कोई भी मेथड लिखने के लिए वी नीड अ क्लास। फॉर राइटिंग एनी मेथड वी नीड अ क्लास। फंक्शनल प्रोग्रामिंग मीन्स एवरीथिंग बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस, राइट। और फंक्शन मतलब कुछ नहीं, गाइस मेथड ही होता है एक प्रकार का। मेथड को हम लोग आउटसाइड द क्लास मतलब फंक्शन को हम लोग आउटसाइड द क्लास भी लिख सकते हैं। फंक्शन को हम लोग स्टोर कर सकते हैं किसी रेफरेंस वेरिएबल में। और फंक्शन को हम लोग एज अ मेथड पैरामीटर भी हम लोग पास कर सकते हैं। ओके, एंड लैम्बडा एक्सप्रेशन जो है इनेबल कर देता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग को। कैसे हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अगर कोई आपको अगर डेफिनेशन पूछता है लैम्बडा एक्सप्रेशन की तो हम लोग शॉर्ट में बता सकते हैं, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शनल इंटरफेस करके। इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शनल इंटरफेस करके, ठीक है। ये हम लोग शॉर्ट में बता सकते हैं। अगर लैम्बडा एक्सप्रेशन के बारे में अगर डिटेल में आप और देखना चाहते हो तो देखो लैम्बडा एक्सप्रेशन क्या बोलता है। इट इज एन एनोनिमस फंक्शन, नो मॉडिफायर, नो रिटर्न टाइप एंड नो नेम, राइट। तो यहाँ पे देखो लैम्बडा एक्सप्रेशन क्या है, व्हाट इज लैम्बडा एक्सप्रेशन। लैम्बडा को हम लोग क्या बोलेंगे, एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस ना यार, इसकी स्पेलिंग स्पेलिंग मिसमैच हो जाती है अपने, ठीक है। एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। तो एनोनिमस फंक्शन मतलब क्या होता है, नो नेम, ठीक है, इसका कोई भी नेम नहीं रहेगा। ओके, देन नो मॉडिफाइड। मॉडिफायर मीन्स कैसा है, जो अपने एक्सेसिफायर होते हैं उसको हम लोग मॉडिफायर बोलते हैं, ठीक है। और नो रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप, ठीक है। ये चीज होते हैं। अभी गाइस देखो एक मेथड है, जनरली हम लोग इस तरीके से कोई मेथड लिखते हैं। वी राइट मेथड इन दिस मैनर, ठीक है। पब्लिक वॉइड M1, मेथड का नाम। एफओपी लिख दिया हमने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और उसके अंदर हमने एक मैसेज टाइप कर दिया है। अभी देखो हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हमको इस मेथड को यूजिंग लैम्बडा अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। लैम्बडा क्या बोलता है, नो नेम। मतलब पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, नीचे मैं आपको दिखाता हूँ लैम्बडा वे, ठीक है। लैम्बडा में कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्बडा लैम्बडा वे। ओके, देखो हम लोग क्या बोलते हैं, नो नेम। तो मेथड का मैं नेम निकाल देता हूँ, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू राइट नेम। नो मॉडिफायर, मॉडिफायर तो वॉइड भी निकाल देता है, सॉरी, मॉडिफायर बोले तो अपना पब्लिक, ठीक। ए भी हमने निकाल दिया, पब्लिक भी निकाल दिया। वो क्या बोलता है, नो रिटर्न टाइप, मतलब वॉइड भी हम लोग निकाल देंगे, वॉइड भी हम लोग निकाल देंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लैम्बडा को बना सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे लैम्बडा का क्या होता है, देखो एक ब्रैकेट तो रखना पड़ेगा हमें। वी हैव टू कीप द ब्रैकेट, क्योंकि ये तीन चीजों की हमें जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड नेम, मॉडिफायर एंड रिटर्न टाइप। हमें ब्रैकेट लगेगा, ब्रैकेट लगेगा। और लैम्बडा का एक सिंबल होता है, ये होता है सिंबल लैम्बडा का, ठीक है। दिस इज लैम्बडा एक्सप्रेशन, दिस इज लैम्बडा एक्सप्रेशन, ये हमें चाहिए, दैट्स इट गाइस। इफ मेथड को इफ मेथड को मैं डायरेक्टली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, व्हेन आई एम गोइंग टू यूज लैम्बडा एक्सप्रेशन। व्हेन आई एम गोइंग टू यूज लैम्बडा एक्सप्रेशन, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। आई कैन राइट लाइक दिस, आई कैन राइट लाइक दिस। ओके, यहाँ पे देखो अगर एक ही सेंटेंस है आपका, एक ही सेंटेंस है, ठीक है। इसको चलो एक लाइन में हम लोग लिखते हैं, एक लाइन में हम लिखते हैं, ठीक है। एक ही लाइन में हम लोग लिख देते हैं इसको, थोड़ा और ज्यादा बेटर हो जाएगा अपने को समझने के लिए, ठीक है। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट लाइक दिस। ओके, अगर आपका एक ही सेंटेंस है, सेंटेंस मतलब एफओपी ही लिखा है हमने, तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं, यू डोंट नीड टू राइट ब्रैकेट अल्सो। बस आप ब्रैकेट नहीं लिखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। अगर एक ही सेंटेंस है तो आप इस तरीके से लैम्बडा एक्सप्रेशन को लिख सकते हो, आप इस तरीके से लैम्बडा एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया लैम्बडा एक्सप्रेशन आपका। मतलब इस मेथड को देखो हमने कितना शॉर्ट कर दिया, डिफ ऑफ द मेथड, इस मेथड को हमने डायरेक्टली इस तरीके से कर दिया। डायरेक्टली हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं इसमें, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। मान लो अगर कोई और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। और एग्जांपल ध्यान दोगे इस, मान लो अगर ऐसा कुछ तो कि पब्लिक, ठीक है। पब्लिक यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, वॉइड कर देते हैं, पब्लिक वॉइड ऐड करके यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंट ए, ठीक है। और यहाँ पे कर देता हूँ मैं इंट बी, इंट बी, ठीक, इंट बी।
और इस तरीके से मेरी मेथड है, इस तरीके से मेथड है। यहाँ पे मैं एफओपी के अंदर लिख रहा हूँ, लेट्स सपोज एफओपी के अंदर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ए प्लस बी, ए प्लस बी। एफओपी के अंदर मैंने लिख दिया ए प्लस बी, ठीक है। इसको अगर यूजिंग लैम्बडा अगर करना है मुझे, यूजिंग लैम्बडा करना है तो क्या करूंगा मैं? देखो पहले तो मैं मेथड एविटिव उठा लेता हूँ, चलो यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो हमको ये तीन चीजों की जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड दैट, एक्सेस स्पेसिफायर नहीं चाहिए, रिटर्न टाइप भी नहीं चाहिए हमें, और मेथड का नेम भी नहीं चाहिए, ठीक है। को क्या चाहिए फिर? बाकी इतना चाहिए हमें, राइट। जो चाहिए हमें वो ले लिया मैंने, जो चाहिए वो ले लिया मैंने, राइट। यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा? यहाँ पे हमें, इसको एक ही लाइन में लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। इफ ब्रैकेट के बाद जो मेथड आर्गुमेंट होता है, मेथड आर्गुमेंट, उसके बाद हमें देना पड़ेगा लैम्बडा का सिंबल। ये ध्यान देना, जो जहां पे हम लोग मेथड पैरामीटर पास करते हैं, जो पैरेंथेसिस होता है, पैरेंथेसिस के बाद बस हमें देना है यहाँ पे सिंबल। बस यहाँ पे हमें क्या देना है? लैम्बडा का सिंबल देना, दैट्स इट। अगेन यहाँ पे अगर सिंगल लाइन है, अगर एक ही लाइन है, तो आप विदाउट कर्ली ब्रेसेस भी आप लिख सकते हो, विदाउट कर्ली ब्रेसेस भी आप इसको इस तरीके से आप लिख सकते हो, इसको आप इस तरीके से आप लिख सकते हो। कोई डाउट है क्या? बताओ मुझे यहाँ तक। एनी डाउट है प्लीज लेट मी नो, राइट। आप इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर आप इसको और थोड़ा सिंप्लीफाइड करना स्क्रीन चाहते क्लियर नहीं दिख रही है सर। हो। अभी क्या इश्यू है? आतिफ आपको दिख रहा है? हाँ सर क्लियर दिख रहा है। श्रद्धा व्हाट्स इश्यू फ्रॉम योर साइड? हाँ अभी दिख रहा है सर, मे भी इंटरनेट का है शायद। आपका वॉइस भी थोड़ा ब्रेक हो रहा है। आई थिंक यू आर हैविंग सम इंटरनेट इशू, ठीक है। तो उस इंटरनेट इशू को गाइस क्लियर रखा करो हमेशा, क्योंकि मेरा वॉइस भी अगर आपके लिए ब्रेक हो रहा है तो आपको आधी चीजें समझ में नहीं आएगी, राइट। तो इंटरनेट शुड बी योर गुड, ओके। तो यहाँ पे देखो, अगेन यहाँ पे जैसे आपको इंट ए बी ऐसा मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली आप इसको ए बी ऐसे लिख सकते हो, यू कैन राइट लाइक दिस। यहाँ पे आपको इंट ए इंट बी, मतलब यहाँ पे डेटा टाइप भी आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं, यू कैन राइट डायरेक्टली लाइक दिस, यू कैन राइट डायरेक्टली लाइक दिस। सिंगल लाइन है तो हम लोग कर्ली ब्रेसेस भी नहीं रखेंगे, ठीक है। इन तीनों में से आप कोई भी वे यूज कर सकते हो, यू कैन यूज एनी ऑफ द वे, यू कैन यूज एनी ऑफ द वे। कोई डाउट गई इसमें? दिस इज क्लियर टू यू? यस ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। चलो मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, आप लोग को जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ, ठीक है। मैं एक मेथड लेता हूँ आपके लिए, पब्लिक वॉइड, यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, मल्टीप्लीकेशन करके, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। पब्लिक वॉइड गेट नेम करके, गेट नेम करके यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे नेम हम लोग ऐड करेंगे स्ट्रिंग नेम, ओके। और एफओपी के अंदर हम लोग टाइप करेंगे नेम, ठीक है। चलो इसको यूजिंग लैम्बडा करके दिखाओ, यूजिंग लैम्बडा इसको करके दिखाओ। Come on, do it fast and send me in the chat box. Do it fast and send me in the chat box immediately, within 1 minute. Within 1 minute. तब तक मैं कुछ और एग्जांपल लिख लेता हूँ आपके लिए। We've done. चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। बट गलत है आतिफ, गलत है। एक सेकंड सर, वो लास्ट का थोड़ा रह गया, वो सेमी कॉलम डालना रह गया बाकी। नहीं नहीं नहीं, उसके बिना भी आपका गलत हो गया वो। आप ऑब्जर्व करो ना, यहाँ पे देखो मैंने इनपुट में पास किया है ना, मेथड के इनपुट में है पैरामीटर, मेथड पैरामीटर है यहाँ पे, राइट। मेथड पैरामीटर है तो हमको यहाँ पे पास करना पड़ेगा, वी हैव टू पास इट हियर। यहाँ पे अगर मेथड पैरामीटर में नेम है, राइट,
तो मुझे कैसे बनाऊंगा, मैं कैसे बनाऊंगा, इसको मेथड पैरामीटर में है तो मुझे मेथड पैरामीटर में उसको क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। आई हैव टू पास इट हियर, मतलब यहाँ पे मुझे ऐसे पहले नेम पास करना पड़ेगा, देन लैम्बडा एक्सप्रेशन लेना पड़ेगा, राइट, लैम्बडा एक्सप्रेशन लेना पड़ेगा, उसके बाद में मैं एफओपी के अंदर यहाँ पे नेम पास करूंगा, राइट। यस सर। यहाँ पे अगर मेथड अगर कुछ इनपुट ले रही है, मेथड कुछ इनपुट ले रही है तो मुझे आई हैव टू पास दैट इनपुट, आई हैव टू पास दैट इनपुट, राइट। यहाँ पे देखो मेथड कुछ भी इनपुट नहीं ले देती, वी डोंट हैव एनी इनपुट हियर। जब इनपुट नहीं है तो यहाँ पे इनपुट नहीं रहेगा, मेथड में अगर इनपुट नहीं है तो यहाँ पे हम लोग इनपुट नहीं देते, लेकिन मेथड में अगर कुछ इनपुट है, राइट, इफ इट इज एक्सेप्टिंग एनी पैरामीटर, यहाँ पे जैसे दो पैरामीटर है तो यहाँ पे दो पैरामीटर हमें लेना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे जैसे एक पैरामीटर है तो यहाँ पे एक पैरामीटर है तो यहाँ पे हमने एक पैरामीटर लिया, सॉरी कहाँ पे, यहाँ पे एक पैरामीटर लिया हमने, देखो यहाँ पे एक पैरामीटर हमने लिया, राइट। अभी यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे, सबसे पहले देखो क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट लेना पड़ेगा हमें, ब्रैकेट के अंदर हमें नेम जो पैरामीटर है, पैरामीटर कोई भी पास करना पड़ेगा, राइट। इनपुट हमें पास करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग देंगे अपना ए, क्या बोलते हैं इसको, करली ब्रेसेस, करली सॉरी लैम्बडा एक्सप्रेशन, लैम्बडा एक्सप्रेशन। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे रिटर्न, रिटर्न यहाँ पे नेम डॉट लिंक करके, नेम डॉट लिंक करके, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से हमें करना पड़ेगा, वी हैव टू डू लाइक दिस, इस तरीके से हमें करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग में, इस तरीके से हमें करना यस पड़ेगा, सर। वी हैव टू डू लाइक दिस, इस तरीके से हमें करना पड़ेगा, ओके। ठीक है, अगर इसको आप लोग रिटर्न अगर नहीं लिखना चाहते हो तो आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन, दैट इज ऑल्सो फाइन। आप डायरेक्टली इसको नेम डॉट लेंथ अगर आप ऐसा करते हो दैट इज ऑल्सो फाइन, दैट इज ऑल्सो फाइन। अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखते हो और डायरेक्टली आप ऐसा लिखते हो तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। आर यू क्लियर? यस सर। ठीक है, इसको ऑब्जर्व करो, मैं और एक एग्जांपल देता हूँ आप लोग को, ये समझा के देखो। मैं आपको देता हूँ एक, कुछ बनाते हैं हम लोग, जैसे मान लो पब्लिक थिंग, चलो इसको बनाओ, चलो इसको बनाओ, लैम्बडा के फॉर्म में बनाओ इसको, लैम्बडा के फॉर्म में बनाओ इसको जल्दी। बनाओ इसको लैम्बडा के फॉर्म में, मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ। बनाओ गाइस, जल्दी बनाओ, टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। आपका ये होमवर्क है, होमवर्क बोले तो आपको अभी करना है।
कम ऑन, सेंड मी द आंसर फास्ट। चलो अच्छा, आपने भेज दिए। स्ट्रिंग फर्स्ट, स्ट्रिंग लास्ट, चलो वेरी गुड वेरी गुड। चलो स्ट्रिंग फर्स्ट, स्ट्रिंग लास्ट, ओके गुड। ठीक है, अभी गाइस आपको स्ट्रिंग स्ट्रिंग नहीं लिखना है। देखो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पे आई हैव नॉट राइट द डेटा टाइप, मैंने डेटा टाइप नहीं लिखा है यहाँ पे। राइट, डेटा टाइप नहीं लिखा है, तो डेटा टाइप नहीं लिखना है अपने को। ओके, डेटा टाइप नहीं लिखना है, अपन डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग डेटा टाइप नहीं लिखने वाले, डायरेक्ट करेंगे। ओके, तो ध्यान दो, डेटा टाइप हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे उसको। कहा गया अपना ये प्रोग्राम यहाँ पे है, इसको लैम्बडा के एक्सप्रेशन से हम लोग करेंगे डायरेक्टली। यहाँ पे मैं कर दूंगा फर्स्ट, यहाँ पे कर दूंगा मैं लास्ट। ओके, यहाँ पे हम लोग अगर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिख रहे, मैं यहाँ पे डायरेक्ट फर्स्ट प्लस लास्ट लिख दो, फर्स्ट प्लस लास्ट। ठीक है, इफ यू वांट टू यूज द रिटर्न स्टेटमेंट यू कैन, यू कैन, यू कैन। ठीक है, हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट लिखना है हमें, तो वी कैन राइट द रिटर्न स्टेटमेंट, वी कैन राइट द रिटर्न स्टेटमेंट, नो हार्म, नो हार्म। राइट, उसके बाद में अगर हमें इफ मेथड को अगर बनाना है, ठीक है, अगर हम लोग चाहते हैं कि इफ मेथड को हमें अगर बनाना है लैम्बडा के एक्सप्रेशन से, अगेन सिंपल है, वी आर नॉट डूइंग एडिशनल थिंग है, हम लोग ऐसा एडिशनल कुछ भी नहीं करते। यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, रिटर्न लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, सैलरी पास कर देंगे, दैट्स फाइन। ये हो गया अपना, इतना शॉर्ट में हो गया, ये हो गया इतना शॉर्ट में। ठीक है, ये हो गया इतना शॉर्ट में। ठीक है, यहाँ तक कुछ भी डाउट है आप लोग को बताओ। हम लोग फिर इसका मेन पॉइंट देखते हैं कि ये क्यों यूज कर रहे हैं, हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं। लैम्बडा कैसे बनाएंगे, कोई भी एक मेथड है तो उसका अगर लैम्बडा में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, उतना क्लियर है आपको? कम ऑन रिवर्ट मी फास्ट, Yes, उतना sir. क्लियर है आपको? चलो ओके गुड। अभी मैं आपको बता दूं guys, एक कोई भी मेथड को हम लोग नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डू दिस टू एनी मेथड, वी कैन नॉट डू दिस टू एनी मेथड। हम लोग किसी भी मेथड को ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग किसी भी मेथड को ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग बस उस मेथड को कर सकते हैं जो मेथड अपनी इंटरफेस के अंदर है, इंटरफेस के अंदर है। हम लोग उस मेथड को ही कर सकते हैं जो इंटरफेस के अंदर है, वो भी इंटरफेस कौन सा, फंक्शनल इंटरफेस। फंक्शनल इंटरफेस की जो मेथड्स है, सिर्फ उनको हम लोग कर सकते हैं। क्यों? फंक्शनल इंटरफेस के अंदर मतलब, फंक्शनल इंटरफेस मतलब क्या, वो इंटरफेस जिसके अंदर ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐसे कौन सी इंटरफेस है, अपने पास में ऑलरेडी रनेबल हो गया। ठीक है, रनेबल हो गया। ठीक है, रनेबल इंटरफेस। ठीक है, या फिर कोलैबल इंटरफेस। ठीक है, कॉलेबल। ठीक है, अगर कॉलेबल आप इसके अंदर देखते हो, राइट, तो यू कैन सी, आप देख सकते हो यहाँ पे फंक्शनल इंटरफेस करके एक लगा हुआ है, फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन लगा है, राइट। इस इंटरफेस के अंदर देखो एक ही मेथड है, वी हैव ओनली वन मेथड, वी हैव ओनली वन मेथड, राइट। उसके बाद अगर हम लोग रनेबल इंटरफेस देखते हैं तो इसके अंदर ओनली वी हैव ओनली रन मेथड। देखो दिस इज ऑल्सो फंक्शनल इंटरफेस, इसके अंदर भी क्या है, ओनली वी हैव ओनली वन मेथड, ओनली वन मेथड, राइट। तो ये उन्हीं इंटरफेसेस के साथ काम करेगा जहां पे ओनली वन मेथड है, जहां पे ओनली वन मेथड है। ठीक है, चलो हम लोग करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, हम लोग पहले यूज केस इसकी देखते हैं। चलो एक मैं इंटरफेस बना लेता हूँ। ठीक है, लेफ्ट कंसिडर वन इंटरफेस, टेस्ट इंटरफेस करके मैंने क्या कर दिया, एक इंटरफेस बना दिया। टेस्ट इंटरफेस करके मैंने इंटरफेस बना दिया। एक क्लास बना देते हैं हम लोग, क्लास। ठीक है, नॉर्मल, नॉर्मल करके, और एक बना देता हूँ मैं लैम्बडा टेस्ट करके। ठीक है, लैम्बडा टेस्ट करके, लैम्बडा टेस्ट करके एक क्लास बना दिया। ठीक है, अभी जो हमारा इंटरफेस है, इंटरफेस के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक मेथड ले लेता हूँ। लेट्स टेक वन मेथड इनसाइड इंटरफेस। ठीक है, पब्लिक वॉइड, कुछ तो भी मेथड ले लेते हैं हम लोग, चेक वेक करके हम लोग मेथड ले लिए। ठीक है, दैट इज माई मेथड। ठीक है, ये अपनी एक मेथड होगी, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड, राइट, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड, राइट। और किसी भी इंटरफेस के अंदर सिर्फ एक ही मेथड है, सिर्फ एक ही मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो उस इंटरफेस को मैं फंक्शनल इंटरफेस बोल सकता हूँ, दिस इज माई फंक्शनल इंटरफेस। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ नॉर्मल के अंदर, अभी यार यहाँ पे एक ध्यान दो, इफ आई वांट टू कॉल दिस मेथड हियर, इफ आई वांट टू कॉल दिस मेथड हियर, तो मैं इसको डायरेक्टली मेथड को कॉल तो नहीं कर सकता, डायरेक्टली कॉल तो नहीं कर सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको ओवरराइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको इंप्लीमेंट कर देता हूँ, इंप्लीमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इंप्लीमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, और इसके अंदर हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, अभी लॉजिक लिखना पड़ेगा। वी हैव टू राइट, वी हैव टू राइट द लॉजिक है, राइट। हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एक लॉजिक लिखेंगे, एफओपी के अंदर हमने ओवरराइड कर दिया, इसके अंदर हम लोग लॉजिक लिखेंगे, नॉर्मल वे करके, नॉर्मल वे करके मैंने एक बस लॉजिक लिख दिया। इस मेथड के अंदर जो भी लॉजिक लिखना है वो लॉजिक हमने लिख दिया।
ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक ले रहा हूँ मेन मेथड, और मुझे क्या करना है, इफ मेथड को कॉल करना है। आई वांट टू कॉल दिस मेथड, ये चेक मेथड को मुझे कॉल करना है। चेक मेथड को कॉल करने के लिए हम लोग कैसे करते हैं हमें पता है, हम टेस्ट इंटरफेस, टेस्ट राइट इक्वल टू न्यू, हम लोग क्या करेंगे, क्या नॉर्मल करके, नॉर्मल इस तरीके से हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। राइट, इस तरीके से हम लोग एक रेफरेंस वेरिएबल बना लेंगे। टेस्ट डॉट चेक करके हम लोग इस तरीके से मेथड को कॉल करेंगे। हम लोग इस तरीके से क्या करेंगे, मेथड को कॉल करेंगे। राइट, इसी तरीके से करते हैं हम लोग मेथड को कॉल। कोई डाउट है यस इसमें, सर। कोई डाउट है इसमें? नो सर। चलो ओके। तो एक ऐसे ही हमारा नॉर्मल वे हो गया, ये नॉर्मल वे हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि इस मेथड को हमने ओवरराइड किया। यहाँ पे ओवरराइड करके हम लोग लॉजिक लिख रहे हैं उसका, ओवरराइड करके लॉजिक लिख रहे हैं, और साथ ही साथ उसको साइड में हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग से हम लोग उसको मेथड को कॉल कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट बना के हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग से उसको कॉल कर रहे हैं। ठीक है, बट लैम्बडा में क्या होगा, लैम्बडा में यहाँ पे ध्यान दो, लैम्बडा में हम लोग क्या करेंगे, अभी मेन मेथड होगी अपनी। अभी देखो हमने क्या बोला, वी डोंट नीड टू राइट गाइस ऑल दिस थिंग्स, ये तीन चार चीजें की अपने को जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड दिस, आई डोंट नीड दिस। ठीक है, मुझे क्या करना है, बस मुझे इस मेथड को अगर कॉल करना है तो देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले इतना लिखेंगे। देखो टेस्ट मतलब एक ऑब्जेक्ट तो लगेगा, मुझे इंटरफेस का ऑब्जेक्ट तो लगेगा, मतलब रेफरेंस वेरिएबल लगेगा। राइट, आई नीड अ रेफरेंस वेरिएबल। राइट, इस तरीके से मुझे क्या लगेगा, एक रेफरेंस वेरिएबल लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, एक रेफरेंस वेरिएबल बना लूंगा टेस्ट इंटरफेस करके, टेस्ट इंटरफेस। ठीक है, टेस्ट इंटरफेस टेस्ट करके। ठीक है, यहाँ तक सेम है, यहाँ तक सेम है। ठीक है, टेस्ट इंटरफेस मतलब एक रेफरेंस वेरिएबल मिल गया मुझे, उसके बाद मैं मेथड को कॉल कर रहा हूँ, इस मेथड को कॉल कर रहा हूँ। राइट, तो इस मेथड को हम लोग अलग से नहीं करेंगे, यहीं पे हम लोग उस पर डायरेक्टली लॉजिक लिख सकते हैं। क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्टली हम लोग ब्रैकेट दे देंगे। क्यों ब्रैकेट दे दें हम लोग, क्योंकि गाइस इस मेथड में देखो वी आर नॉट पासिंग एनी इनपुट। आर बी पासिंग एनी इनपुट, नो, हमारे पास कोई इनपुट नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली दो ब्रैकेट लेंगे। बाद में हमने देखा हमें क्या करना है, एक लैम्बडा एक्सप्रेशन का सिंबल देना है, लैम्बडा एक्सप्रेशन का सिंबल देना है। उसके बाद में जो भी हमारा आउटपुट है या फिर जो भी हमारा प्रोग्राम है, ठीक है, वो हम लोग लिखेंगे, मतलब जो भी हमारा लॉजिक है वो लिखेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लैम्बडा वे करके, लैम्बडा वे करके। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देंगे, लिख देंगे लैम्बडा वे करके। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे लैम्बडा वे करके, दैट फिट केस, लैम्बडा वे करके लिख दिया, दैट फिट। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको टेस्ट डॉट मेथड कौन सी थी, वो चेक मेथड थी, इसको हम लोग कॉल करेंगे। वी आर गोइंग टू कॉल दैट मेथड, वी आर गोइंग टू कॉल दैट मेथड। राइट, गाइस दोनों जगह पे देखो, दोनों जगह पे आप देखो अभी। नाउ गाइस यू कैन सी द डिफरेंस, हमें कोई अलग से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी है, हमने एक ही इसमें कर दिया। देखो यहाँ पे आपको कहीं पे भी मेथड नेम दिख रहा है क्या, आर यू एबल टू सी एनी नो मेथड नेम, रिटर्न टाइप या फिर एक्सेस? नहीं है, नो डायरेक्टली सर। हमने कर दिया, डायरेक्टली हमने कर दिया ऐसा। राइट, तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ लैम्बडा, दिस इज द एडवांटेज ऑफ लैम्बडा एंड फंक्शनल इंटरफेस। देखो फंक्शनल इंटरफेस ही क्यों, क्योंकि गाइस देखो इसको मैं इंटरफेस में अगर ऐसा लिख रहा हूँ, राइट, ऐसा अगर कोई मेथड लिख रहा तो ऑब्वियसली वो क्या ले रहा है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग मेथड है ना उसी को कैप्चर कर रहा है वो। क्यों, वो एक ही मेथड को कैप्चर कर सकता है इस तरीके से, इस तरीके से अगर 10 मेथड है तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि किस मेथड के लिए मैं लॉजिक लिख रहा हूँ करके। आर यू गेटिंग में, अगर इस तरीके से हम लोग लिख रहे हैं जहां पे हम लोग कोई मेथड का नाम वगैरह कुछ नहीं लिख रहे, डायरेक्टली हम लोग कुछ तो भी लॉजिक एग्जीक्यूट कर रहे हैं। राइट, और अगर लैम्बडा अगर अपने इंटरफेस के अंदर दो तीन अगर मेथड है, दो तीन मेथड है, तो इट विल गेट कंफ्यूज कि मैं किस मेथड के लिए लॉजिक लिख रहा हूँ। लेकिन जब एक ही मेथड है, एक ही मेथड है, तो इट इज श्योर कि गाइस ये लॉजिक है उसी मेथड का है करके, ये लॉजिक जो है हमारा उसी मेथड का है करके, इट इज फॉर श्योर। राइट, कोई डाउट है इसमें, इसको ऑब्जर्व करो, कुछ डाउट है क्या बताओ। वी विल सी सम मोर एग्जांपल, एनी सर डाउट यहाँ पे गाइस? इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है लैम्बडा टेस्ट क्लास में। नहीं, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड दिस, ये बोले ना आप, वी डोंट नीड इट, वी यस। डोंट नीड इट, वी डोंट नीड इट। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, जैसे यहाँ पे अपने को ये जरूरत पड़ रही थी इसकी, यहाँ पे जरूरत पड़ रही थी, राइट, वो जरूरत हमें यहाँ पे नहीं है, वो जरूरत हमें यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे रिमूव कर दूंगा तो इधर आ जाएगा, बट यहाँ पे हमें वो जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो ओके गुड। ठीक है, ये हो गया।
अभी हम लोग कुछ और ले लेते हैं एग्जाम्पल। इसको मैं लेता हूँ कुछ भी ऐसे सेकंड इंटरफेस करके। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल है तो सेकंड इंटरफेस करके मैं इसको लिख लेता हूँ, इंटरफेस करके सेकंड इंटरफेस। राइट, यहाँ पे हम लोग कुछ मेथड लेते हैं अभी। ठीक है, मेथड कैसे कि पब्लिक वॉइड ऐड करके मेथड लेता हूँ मैं, ऐड करके मेथड लेता हूँ। ठीक है, ऐड करके मेथड लेता हूँ। यहाँ पे इंट ए, राइट, इंट बी, दो वेरिएबल लेते हैं। सॉरी, हमें क्या चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट मेथड चाहिए, विदाउट बॉडी वाली एब्स्ट्रैक्ट मेथड चाहिए अपने को। तो ये हो गया अपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड, दिस इज माय एब्स्ट्रैक्ट मेथड। राइट, यहाँ पे हम लोग एक क्लास बना लेते हैं उसको कॉल करने के लिए। ठीक है, सेकंड टेस्ट करके, सेकंड टेस्ट करके हम लोग यहाँ पे क्लास बना लेते हैं। ठीक है, दिस इज माय क्लास। ओके, दिस इज माय क्लास। ठीक है, तो अभी इस मेथड को मुझे यहाँ पे कॉल करना है, कॉल करना है तो क्या करूंगा मैं, डायरेक्टली अपना ये लिखूंगा, मेन मेथड लिखूंगा मैं। ठीक है, मेन मेथड हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ओके। अगर हमें जनरली, अगर हम लोग पुराने तरीके से करते तो हम लोग क्या करते हैं, हमें यहाँ पे पहले करना पड़ता था इसके इम्प्लीमेंट वगैरह करना पड़ा होता, इम्प्लीमेंट करना पड़ा होता, इस मेथड का हमें लॉजिक लिखना पड़ा होता। ठीक है, हमें क्या करना पड़ा था, इस मेथड का यहाँ पे लॉजिक लिखना पड़ा होता हमें। वी हैव टू राइट द लॉजिक फॉर दिस मेथड। यहाँ पे हम लोग करते हैं, जैसे मान लो अगर यहाँ पे मैं एफओपी में ही लिख रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, आई वुड हैव डन ए प्लस बी, ए प्लस बी, आई वुड हैव डन लाइक दिस, आई वुड हैव डन लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करता मैं। ठीक है, सेकंड टेस्ट करके मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता, सेकंड टेस्ट करके ऑब्जेक्ट, फिर टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे इसका जो सेकंड इंटरफेस है, सेकंड इंटरफेस। ठीक है, सेकंड इंटरफेस टेस्ट। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कहाँ गया यार, टी एफ टी, रेफरेंस वेरिएबल का नाम इक्वल टू न्यू, क्या है इसका, सेकंड इंटरफेस, सेकंड टेस्ट करके। राइट, इस तरीके से करना पड़ता है मुझे, इस तरीके से हम लोग करते हैं। यहाँ पे अभी बनेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा मुझे। इम्प्लीमेंट करने के बाद सेकंड इंटरफेस, राइट, ये सब चीजें हमें करनी पड़ी होती है, ये सब चीजें हमें करनी पड़ती है। उसके बाद में डॉट टेस्ट डॉट क्या ना है, मेथड ऐड, और यहाँ पे हम लोग पैरामीटर पास करते हैं 10 और 20 करके, 10 और 20 करके हम लोग इस तरीके से करते हैं। राइट, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस लाइक, वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस नाउ, वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस नाउ। राइट, हमें ये चीज करने की जरूरत नहीं है। हम लोग इसको डायरेक्टली अभी लिख सकते हैं, वी कैन राइट डायरेक्टली। कैसे, किस इंटरफेस में मेथड है, सेकंड इंटरफेस, सेकंड इंटरफेस, यहाँ पे हमने वेरिएबल ले लिया कुछ तो भी, इक्वल टू कर देंगे। ठीक है, ये चीज हमें पता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग करेंगे, यहाँ तक करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, डायरेक्टली लैम्बडा एक्सप्रेशन देना है, लैम्बडा एक्सप्रेशन देना है। ठीक है, वी हैव टू चेक, वी हैव टू चेक कि इफ लैम्बडा एक्सप्रेशन में जो मेथड है वो इनपुट पास कर दिया नहीं कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हाँ, इट इज आस्किंग फॉर टू इनपुट, इट इज आस्किंग फॉर टू इनपुट। तो यहाँ पे इनपुट ले लेंगे हम लोग, कुछ भी वेरिएबल दे दो, एक्स एक्स वाई, एक्स वाई कोई भी वेरिएबल दे दो, इट इज वेरिएबल गाइस, इट इज वेरिएबल ओनली। ठीक है, उसके बाद हम लोग लैम्बडा एक्सप्रेशन देंगे, और उसके बाद में जो भी आपको ऑपरेशन करना है, वॉट एवर ऑपरेशन यू वांट टू डू, यू कैन डू दैट ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पे फिर एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई हम लोग करेंगे, इस तरीके से हम लोग करेंगे। राइट, इस तरीके से करेंगे। इसको कॉल करने के लिए क्या, टेस्ट डॉट मेथड का नाम क्या है, ऐड है, ऐड, और यहाँ पे आपको पास कर देना है जैसे 20, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया 30, 20 एंड 30 यहाँ पे हमने पास कर दिया, दैट फिट गाइस, दैट फिट, दैट फिट। ठीक है, देखो 50 आ गया, 50 आ गया, वी गॉट इट हियर, वी गॉट इट हियर, वी गॉट इट हियर। ठीक है, कोई डाउट है क्या इसमें, बताओ, एनी डाउट हियर प्लीज लेट मी नो। एक्स वाई की जगह सर ए भी यूज कर सकते हैं ना? सॉरी, एक्स वाई की जगह ए भी यूज किए तो भी चलेगा एक ना? एक फाइल की जगह आप आपका नाम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप जो वेरिएबल ले रहे हो, राइट, यू हैव टू पुट दैट वेरिएबल सेम हियर। मतलब यस सर। यही यहाँ पे जो वेरिएबल ले रहे हो वही वेरिएबल आपको आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा। क्लियर है सर। ठीक है, तो हमने कैसा लिया, ए चीज यहाँ पे ए हो गया, और इसका इम्प्लीमेंटेशन हमने लिखा यहाँ पे, ए हो गया यहाँ पे। ठीक है, नाउ दिस इज वन एग्जांपल, दिस इज योर एग्जांपल। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐड की जगह मैं कर देता हूँ यहाँ पे गेट फुल, गेट कॉनकैट करके, कॉनकैट करके कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, कॉनकैट कर देता हूँ।
ठीक है, ठीक है, चलो लिखो, मेथड लिखो, मेथड बनाओ ये वाली। यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम लोग, इस मेथड को कॉल कैसे करेंगे, चलो लिखो जल्दी से। फ्रेंड में, इस मेथड को इम्प्लीमेंट करो एंड आंसर सेंड करो। Can't do it fast. It shouldn't take more than 2 minutes. आतिफ, हमें इनपुट पास करना पड़ेगा ना भाई। यहाँ पे मैंने एक फाइव पास किया है क्या, यहाँ पे एक फाइव पास किया है क्या हाँ, मैंने। नहीं नहीं नहीं। मेथड को कॉल करते टाइम हमें एक्चुअल में वैल्यू देना पड़ेगा वहां पे। यस यस, हम लेके आते हैं। श्रद्धा, थोड़ा गलत हो गया। कॉन्कैट मेथड को रिटर्न टाइप नहीं है, आपने स्ट्रिंग एज अ रिटर्न टाइप लिया, राइट। इस मेथड को अपना रिटर्न टाइप नहीं है। यस। आतिफ, अगेन आपका गलत हो गया। आपने ये नहीं भेजा ना, स्ट्रिंग फॉर्मेट, फॉर्मेट नहीं भेजा आपने। आपने जान एंड फेब तो लिख दिया, लेकिन वो फॉर्मेट में है क्या, स्ट्रिंग फॉर्मेट में चाहिए ना वो। इट शुड बी इन अंडर डबल कोट, राइट। ठीक है, चलो, गुड गुड ट्राई। इसको क्या करेंगे हम लोग सिंपली, इसको रिमूव कर देता हूँ मैं। हम क्या करेंगे, सेकंड इंटरफेस करके अपना है, इसको लेंगे। मैं यहाँ पे टेस्ट करके ले रहा हूँ, यहाँ पे जो भी वेरिएबल लेना है आपको ले सकते हो, ठीक है। ब्रैकेट देंगे, ओके। अगेन यहाँ पे आई कैन टेक एनी नेम, भाई यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया फर्स्ट, फर्स्ट एंड यहाँ पे ले लिया मैंने लास्ट करके, कुछ भी ले सकता हूँ। आई कैन टेक एनीथिंग, आई कैन टेक एनीथिंग। यहाँ पे दो पैरामीटर लूंगा मैं, यहाँ पे ए वाला और ए वाला, दो पैरामीटर ले लिए मैंने यहाँ पे। देन आई विल राइट द लैम्बडा एक्सप्रेशन, देन आई विल राइट द लैम्बडा एक्सप्रेशन। ठीक है, मैं लैम्बडा एक्सप्रेशन दूंगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है मुझे, एफओपी के अंदर मैं डायरेक्टली उसको कॉन्केट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट करके,
ठीक है, दोनों को मैंने कॉन्कैट कर दिया यहाँ पे, दोनों को मैंने कॉन्कैट कर दिया यहाँ पे, राइट। और मेथड को मुझे कॉल करना है, मेथड को कॉल करने के लिए क्या, टिफ डॉट कॉन्कैट। लेकिन यहाँ पे मुझे एक्चुअल वैल्यू पास करनी पड़ेंगे, जैसे आपने किया आती है यहाँ पे जान एंड फेब, राइट। आई कैन नॉट डू लाइक दिस, राइट। मुझे यहाँ पे डबल कोट में देना पड़ेगा, राइट। ठीक है, हाँ आई नो, वी आर अवेयर अबाउट इट, बट कभी कभी भूल जाते हैं हम लोग, और इंटरव्यू के टाइम हम लोग ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। इवन मैं आप लोग को बताता हूँ, मैंने एक बार इंटरव्यू दिया था, काफी बड़ा प्रॉब्लम था, मैंने सॉल्व तो कर लिया, बट वहां पे मुझे एफओपी के अंदर एक स्टेटमेंट लिखना था, मतलब हार्ड कोड करना था। और उन्होंने जो क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं था प्रॉपरली, मतलब प्रोग्राम हो गया मेरा, मैं 15 मिनट बस यही पूछ रहा कि मेरा आउटपुट क्यों नहीं आ रहा, आउटपुट में कुछ नहीं था। यहाँ पे उन्होंने ऐसा कुछ तो भी दिया था, नल नल पॉइंटर एक्सेप्शन करके, ऐसा उन्होंने कुछ तो भी लिखा हुआ था, राइट। एंड इट वाज हार्ड कोडेड, मैं ये सोच रहा था कि ऑटोमेटिक में जनरेट कैसा करूँ, ये जनरेट कैसे करूँ, मैं वही पूछ रहा था, और उन्होंने हार्ड कोड किया था, और उन्होंने वो लिख के दिया था मुझे कि आपको ऐसा हार्ड कोड लेना है करके, एफओपी के अंदर आपको ये टाइप करना है करके। ठीक है, हाँ होती है, उस वजह से वो इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ था, मैं बता रहा हूँ, कुछ सालों पहले की बात है ये। छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है जो हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, चलो इसको प्रिंट कर लेता हूँ, हाँ। अगेन आपने श्रद्धा इसको क्या कर लिया था, आपने ऐसा किया था, सेइंग एफ ऐसा कुछ तो भी किया था, राइट। इसका रिटर्न टाइप नहीं, वी डोंट हैव रिटर्न टाइप टू दिस मेथड, रिटर्न टाइप वॉइड है, कॉन्कैट मेथड का रिटर्न टाइप वॉइड है, तो मैं इसको किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकता। आई कैन प्रिंट इट डायरेक्टली, आई कैन प्रिंट इट डायरेक्टली। ठीक है, देखो जान पे कॉन्कैट हो गया। कोई डाउट है यहाँ पे अभी तक गाइस, एनी डाउट टिल No, नाउ? sir. नो सर। चलो, तो और एक प्रॉब्लम बनाते हैं अभी अपन, थोड़ा ध्यान दो, आप लोग को ही बनाना है, ठीक है, आप लोग को ही बनाना है, आप लोग को ही बनाना है, ठीक है। इसको मैं आपको रेफरेंस के लिए फिलहाल और रख देता हूँ एक बार। यहाँ पे लेते हैं हम लोग इंट नेम गेट नेम लेंथ करके, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये जो नेम है, ठीक है, इनपुट में आई एम टेकिंग नेम एंड आउटपुट शुड बी माई इंट। तो इंट में मतलब क्या, मुझे इस नेम की जो लेंथ है वो चाहिए मुझे आउटपुट में, चलो करो, इजी है, इजी है, करो। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। कौन, योर टाइम इज रनिंग अप गाइस, डू इट फास्ट। इजी, एकदम इजी है, सिंपल है। रिटर्न, चलो, वेरी गुड श्रद्धा, करेक्ट है, वेरी गुड, करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट।
ठीक है, देखो इसको अपन कैसे कर सकते हैं। अगेन दिस इज सिंपल गाइस, अगेन दिस इज सिंपल। ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। रिटर्न टाइप लेना है तो कोई डरने वाली बात है ही नहीं, रिटर्न टाइप लेना है तो कोई डरने वाली बात ही नहीं है। हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग पहले इंटरफेस का नाम लिखेंगे। ठीक है, जो भी रेफरेंस वेरिएबल लेना है वो ले लो, यहाँ पे ब्रैकेट देंगे, यहाँ पे लैम्बडा एक्सप्रेशन देंगे, इतना तो ठीक है, रट्टा मार लेने का इतना। ओके, लैम्बडा एक्सप्रेशन तो मेथड में कुछ इनपुट है क्या, हाँ चलो क्या है इनपुट, नेम है, कोई तो भी नेम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ तो भी नेम करके इनपुट ले लेता हूँ, जो भी रहेगा अपना। ओके, यहाँ पे हमें मेथड को रिटर्न टाइप है क्या, अच्छा यहाँ पे रिटर्न टाइप देखना है तो कोई दिक्कत नहीं, अपन ब्रैकेट ले लेंगे। ठीक है, दिस इज अ ब्रैकेट। ओके, यहाँ पे हमें रिटर्न टाइप देना है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे रिटर्न। रिटर्न क्या देना है, इंट देना है। इंट तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, नेम, नेम NAME नेम डॉट लिंक करता हूँ मैं, लिंक डॉट नेम। ठीक है, नेम डॉट लिंक, तो ये मुझे मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगी जिसका रिटर्न टाइप है इंट, जिसका रिटर्न टाइप है इंट, राइट। मैं रिटर्न कर देता हूँ इसको, इंटीजर को मैं रिटर्न कर देता हूँ, दैट्स इट। हाँ, मैं डायरेक्टली आप ऐसा भी रिटर्न डायरेक्ट आप ए भी लिख सकते हो, डिपेंड ऑन योर लेवल। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया इसको लिंक, एक पैरामीटर ले लिया जो इंटीजर है, जो इंटीजर है मुझे रिटर्न में कोई तो भी इंट वैल्यू रिटर्न करनी थी, मैंने कर दी, इंट वैल्यू रिटर्न कर दी, इंट वैल्यू रिटर्न कर दी, राइट। मेथड को कॉल कर सकते हैं, टेस्ट डॉट, मेथड का नाम क्या है, गेट नेम ऑफ लिंक करके, यहाँ पे मैं कुछ तो भी पास कर दूंगा, जैसे कड़म कर करके, कड़म कर करके, राइट। आप इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर दो, किसी वेरिएबल में स्टोर कर दो और उसको प्रिंट कर दो, या फिर डायरेक्टली आप मेथड को एफओपी के अंदर प्रिंट कर दो, बोथ आर सेम थिंग, बोथ आर सेम थिंग, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, देखो जो भी लिंक थे, लिंक आ जाएगी, 8 करके लिंक आ गई अपने को, लिंक आ गई। इसको ऑब्जर्व करो 1 मिनट, कुछ डाउट है क्या बताओ मुझे, कुछ डाउट है क्या बताओ मुझे। कुछ नहीं किया हमने, जो जो इनपुट में क्या है, इनपुट में हमें नेम पास करना था, वी पास द नेम। ठीक है, यहाँ पे नेम लिखना जरूरी है क्या, यहाँ पे कुछ भी लिखो, यू कैन राइट एनीथिंग एल्स। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, इनपुट करके, यहाँ पे मैंने लिख दिया इनपुट करके, नो नीड टू, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, इनपुट लिख दिया मैंने यहाँ पे, चलेगा। ठीक है, हमने कुछ इनपुट पास कर दिया। ठीक, इनपुट डॉट लिंक किया हमने, जो भी मिला इंटीजर में लिंक मिली, वो लिंक ली और वो हमने यहाँ पे रिटर्न पास कर दिया, इंटीजर ने रिटर्न कर दिया, इंटीजर रिटर्न कर दिया, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। कुछ डाउट है इसमें। नो सर। कमान आती, क्लियर है। या ठीक है गाइस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा लाइटली नहीं लेने का इसको। ठीक है, अगर आज का टॉपिक समझ में आया आपको तो ही जावा 8 समझ में आएगा आपको, तो ही जावा 8 समझ में आएगा आपको। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कल हम लोग देखने वाले फंक्शनल इंटरफेसेस, कल हम लोग देखने वाले फंक्शनल इंटरफेसेस। ठीक है, फंक्शनल इंटरफेस, 4 फंक्शनल इंटरफेस देखने वाले हम लोग, 4 नहीं 7-8 फंक्शनल इंटरफेस देखेंगे हम लोग। ठीक है, जो नए वाले इंट्रोड्यूस हुए जावा के अंदर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। आज का क्लास समझ में आया तो कल का क्लास समझ में आएगा, कल का आया तो आपको स्ट्रीम समझ में आएगा। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट, लैम्बडा स्ट्रीम फंक्शनल इंटरफेस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, इसको चलो, इसको डिलीट नहीं करता, इसका रखता हूँ मैं एज इट इज आपके रेफरेंस के लिए। ठीक है, और एक बनाना है आपको, और एक बनाना है आपको। ठीक है, और एक बनाना है आपको। चलो यहाँ पे और एक कुछ मेथड ले लेते हैं, कुछ क्या मेथड लेते हैं, अभी आपको करेक्टली बनाना है। ठीक है, अभी मैं मेथड क्या लो, पब्लिक डबल, पब्लिक डबल, कुछ एग्जांपल क्या लूँ मैं, चलो रिटर्न हम लोग स्ट्रिंग करते हैं अभी, पब्लिक स्ट्रिंग, इनपुट में क्या ले सकता है, या फिर चलो इसको ले लेता हूँ मैं डबल। ठीक है, डबल, गेट, गेट डिवीजन करके, गेट डिवीजन करके। ठीक है, यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ डबल ए डबल बी करके, डबल ए डबल बी। ठीक है, दिस इज माई मेथड, दिस इज माई मेथड। चलो लिखो इसको, पटाख से लिखो, वी डोंट हैव टाइम, पटाख से लिखो इसको।
डबल वैल्यू मेथड को करो। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। ठीक है, यहाँ पे भी ऑफर करो। ठीक है, नाउ ऑफर दिस। पहली बात तो ये, यहाँ तक तो हमें लिखना ही है, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, ये चीज तो हमें लिखना है इनपुट। ओके, इनपुट में हमें क्या लेना है? ओके, पहले इस मेथड को मुझे डिलीट करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी अवर फंक्शन इंटरफेस। यहाँ पे दो पैरामीटर पास करना है मुझे, तो मैं पास कर देता हूँ एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई कहाँ गए? ठीक है, एक्स एंड वाई दो पैरामीटर मैंने पास कर दिए, दो पैरामीटर मैंने पास कर दिए। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है मुझे? इन दोनों को डिवाइड करना है, तो एक्स। ठीक है, यहाँ पे डिवीजन के लिए मैं ये लिखता हूँ, यहाँ पे वाई कर देता हूँ, एक्स वाई कर देता हूँ, एक्स वाई कर देता हूँ। ठीक है, इसको रिटर्न कर देंगे हम लोग, रिटर्न एक्स वाई। ठीक है, दैट फिट, दैट फिट। ठीक है, रिटर्न एक्स वाई। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने आपके लिए एक ट्विस्ट रखा है, टिफ्ट डॉट गेट डिवीजन करके। अरे यार, यहाँ पे क्या, यहाँ पे आगे क्या? ठीक है, टिफ्ट डॉट गेट डिवीजन करके, गेट डिवीजन करके। यहाँ पे मैं पास करता हूँ जैसे 10, यहाँ पे मैं कुछ पास कर देता हूँ, यहाँ पे जैसे 80 पास कर देता हूँ, 80 पास कर देता हूँ, यहाँ पे चलो यहाँ पे 50 पास कर देता हूँ मैं, 50 पास कर देता हूँ। ठीक है, व्हाट शुड बी द आउटपुट गाइस? आउटपुट क्या आना चाहिए? आउटपुट क्या आना चाहिए इसका? 0.4 सर। 0.4 कैसे? 0.2? 0.4 कैसे? 0.2 होगा ना। 10 को अगर हम लोग 50 से डिवाइड करेंगे, या फिर 1 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हो, 1 डिवाइडेड 5, 5 कितना होगा? 0.25। कितना होगा ये? कितना आएगा ये? 0.25। 0.25? 0. कहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़े थे भाई आप लोग? 0.2 ही आएगा सर। 0. 0.2 सर। हाँ, 0.2 आएगा ना। कभी 4 बोलते हो, कभी 1.2, क्या बोलते हो? कहाँ पे मैथ पढ़ते होते बाबा आप लोग? ठीक है, तो इसका आंसर आना चाहिए 0.2 आना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी क्या आता है। ठीक है, क्या आया है? 0 आया है। क्यों आया है 0? इंटीजर पास कर रहे हैं सर। राइट, वैल्यू इंटीजर पास करे तो क्या होगा, उससे फर्क क्या पड़ेगा?
वो तो क्लियर कट दिखेगा कि वैल्यू इंटीजर पास करेगा, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ेगा? हम लोग रिटर्न टू डबल कर रहे हैं, राइट? रिटर्न टू डबल कर रहे हैं गाइस। ये जो हम लोग जो ये जो ये डालते हैं ना, यहाँ पे हम लोग जो ऑपरेटर डालते हैं, हम लोग ऑपरेटर डालते हैं, राइट? तो ऑपरेटर आपका आउटपुट वही देगा जो ये वेरिएबल रहेंगे। ये वेरिएबल जैसे इंट है, राइट? तो ये ऑपरेटर आपको जो आउटपुट देगा वो भी इंट में ही देगा। ये आपको आउटपुट भी इंट में ही देगा, ठीक है? ये आउटपुट भी आपको इंट में देगा। अगर आपको डबल में चाहिए आउटपुट, तो यहाँ पे आपको इसको टाइप कफ करना पड़ेगा। हम लोग इसको डबल में टाइप कफ करेंगे, ठीक है? हम लोग डबल में इसको टाइप कफ करेंगे। इसको टाइप कफ कर दिया हमने, अभी इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो अपना देखो 0.2 आंसर आ गया। क्लियर है? आर यू गाइस क्लियर विद इट? Yes. चलो गुड। यस सर। ठीक है, अभी देखो, अभी हम लोग क्या करते हैं, कोई इम्प्लॉय क्लास वगैरह, स्टूडेंट क्लास वगैरह ऐसा कुछ लेके देखते हैं, ठीक है? विच विल बी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? जैसे इम्प्लॉय इंटरफेस करके लेता हूं मैं, जिसमें इम्प्लॉय इंटरफेस, ठीक है? ये क्या हो गया अपना, एक इम्प्लॉय करके अपन ने क्या कर लिया, एक इंटरफेस ले लिया। यहाँ पे कोई मेथड लिख लेते हैं अपन। लेट्स राइट वन मेथड, जैसे कि पब्लिक 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 लॉन्ग गेट सैलरी करके, ठीक है? गेट सैलरी, यहाँ पे इसको सिंपल रखते हैं हम लोग, पब्लिक इंट, ठीक है? हैश कोड अपन लेते हैं इससे, ठीक है? गेट emp हैश कोड करके हम लोग एक मेथड बनाते हैं, ठीक है? हमें क्या करना है, हैश कोड चाहिए, ठीक है? इंटरफेस के अंदर, और एक emp टेस्ट करके हम लोग एक क्लास बना लेते हैं, emp टेस्ट, ठीक है? अभी इसको एम्प्लॉय करना था डायरेक्टली, एम्प्लॉय, ठीक है? इसको फाइल का नेम चेंज कर देता हूँ, एम्प्लॉय, ओके? और इसके अंदर मैं पास भी कर रहा, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पास कर रहा, आई एम पासिंग द एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट हियर, आई एम पासिंग द एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट हियर, राइट? अभी इस मेथड को हम लोग एग्जीक्यूट कैसे करेंगे वो देखो, सिंपल है गाइस। कुछ कुछ ध्यान नहीं देने का, एम्प्लॉय है कुछ है, ठीक है? हम लोग स्ट्रिंग लेते हैं, राइट? स्ट्रिंग स्ट्रिंग अल्सो क्लास, यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग लेते हैं तो स्ट्रिंग अल्सो क्लास, राइट? स्ट्रिंग अल्सो क्लास, एम्प्लॉय अल्सो क्लास, तो उतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही करेंगे, जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। क्या करते हैं हम लोग, इंटरफेस लेंगे, ये इंटरफेस हो गया अपना, ठीक है? एम्प्लॉय करके इंटरफेस हो गया, इक्वल टू का फाइन देते हैं हम लोग, अपना ये बनाते हैं, ये हो गया, डेट्स इट। अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करना है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। हमने ऑब्जेक्ट पास कर दिया, यहाँ पे भी पास द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पास कर दिया, राइट? अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, EMPL, ठीक है, डॉट हैश कोड मेथड अपने पास में, हैश कोड मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। हैश कोड मेथड क्या करेगा, हमें एक इंटीजर वैल्यू देगा। हैश कोड मेथड क्या करेगा, हैश कोड मेथड विल गिव ऑफ द इंटीजर वैल्यू, हैश कोड मेथड विल गिव ऑफ द इंटीजर वैल्यू। एक मिनट, इट शुड बी IMPL, ठीक है? ए उसका ब्रैकेट हो गया, इफ का ब्रैकेट हो गया, ओके? रिटर्न शेडो कर देता है इसका ऐप अपना, हाँ, ये हैश कोड, ओके? ये देखा आपने वो हैश कोड, हैश कोड को हम लोग रिटर्न कर देंगे, हैश कोड को रिटर्न कर देंगे, दैट्स इट गाइस। कुछ नहीं किया हमने, ठीक है? हमने वही किया जो इसके पहले, जैसे स्ट्रिंग वाली मेथड ली थी हमने, स्ट्रिंग वाला लिया था हमने, ठीक है? जहाँ पे हम लोग काउंट करते, देखो यहाँ पे जैसे लेंथ हमने फाइंड आउट किया था, इनपुट हमने स्ट्रिंग दिया था, तो ये भी तो क्लास ही है ना, दिस इज ऑल्सो क्लास, राइट? एम्प्लॉय भी क्लास है, इसका भी रिटर्न टाइप इंट है, और यहाँ पे भी रिटर्न टाइप इंट है। तो टेंशन नहीं लेने का, जब भी ऐसा कोई क्लास वगैरह आता है, टेंशन नहीं लेने का, सेम अप्रोच यूज करने का। यहाँ पे इंटीजर में हैश कोड मिला, हैश कोड को हमने रिटर्न कर दिया, हैश कोड को हमने रिटर्न कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग एग्जिट ए करना है, क्या करना है, इसको मेथड को कॉल करना है। तो मेथड को कॉल करने के लिए क्या कर देंगे हम लोग, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट डॉट मेथड का नाम क्या है, गेट हैश कोड एम्प्लॉय करके। हाँ, यहाँ पे हमें क्या पास करना है गाइस, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट पास करना है, वी हैव टू पास द ऑब्जेक्ट हियर, वी हैव टू पास द ऑब्जेक्ट हियर। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है? एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो, या फिर हाँ, आपको ये ऑब्जेक्ट पास करना है, यू कैन पास दिस ऑब्जेक्ट एज वेल हियर, यू कैन पास दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है? इसको हम लोग एग्जिट करेंगे, नथिंग एल्स, हमें एक हैश कोड मिल जाएगा। सॉरी, इसको प्रिंट भी करना पड़ेगा अपने को,
emp हैश कोड करके। ओके, इफ को हम लोग प्रिंट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो अपने को हैश कोड आ गया, अपने को हैश कोड मिल गया। यू गेट द हैश कोड यार, यू गेट द हैश कोड यार। कोई डाउट है इसमें? कमान, कोई डाउट है क्या इसमें बताओ? अवधिफ, कोई डाउट है इसमें बताओ? नो सर। ठीक है, क्लियर है, नो सिंपल है सर। guys, सिंपल यस सर। सिंपल है। ठीक है, अभी आपको एक चीज पता है कि हमने कंपेरेबल एंड कंपेरेटर पढ़ा था। डू यू गाइस रिमेंबर, हमने कंपेरेटर एंड कंपेरेबल पढ़ा था। यस सर। ठीक है, तो वहां यस पे सर। भी मैंने आपको बताया था, एक एनोनिमस फंक्शन करके बताया था, आपको याद है? एनोनिमस फंक्शन करके हमने लिया था, आपको याद है? याद है या भूल गए यस आप सर। लोग? एनोनिमस फंक्शन करके हमने कुछ तो भी लिया था, राइट? चलो मुझे देखने दो। ठीक है, कहाँ गया अपना ये कलेक्शंस? कंपेरेबल एंड कंपेरेटर कहाँ है? कंपेरेटर इंटरनल वर्किंग, कंपेरेबल कंपेरेटर इसी में है क्या? चलो देख लेते हैं। कंपेरेबल एंड कंपेरेटर, तो इसमें मैंने आपको बताया था एक जगह एनोनिमस फंक्शन लेके हमने उसको सॉल्व किया था। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख लिया था न्यू कंपेरेटर करके। कंपेरेटर अपना इंटरफेस था, न्यू कंपेरेटर करके हमने ऐसा किया था। उसके बाद में देखो हमने एनोनिमस फंक्शन लिखा था। मतलब क्या किया था हमने, डायरेक्ट उसके अंदर कोड लिखा था। देखो पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग मेथड को अलग से लिखते थे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमने क्लासेस बनाए हुए हैं। देखो यहाँ पे हमने न्यू एम्प्लॉय आईडी वगैरह करके, देखो यहाँ पे इवन ऑड करके हम लोगों ने ऐसे क्लासेस बनाए थे। वी हैड क्रिएटेड क्लासेस, और जो क्लास बना के हम लोग ने उसके अंदर लॉजिक लिखा था। क्लास बना के हमने अलग से लॉजिक लिखा था, राइट? बट मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हम लोग एनोनिमस फंक्शन यूज करके भी कर सकते करके। देखो यहाँ पे भी हमने किया हुआ है, राइट? यहाँ पे हमने ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, इसको इस तरीके से किया हमने। ठीक है, तो सेम चीज इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग का ही एक फीचर है। ठीक है, इट इज वेल फॉर पार्ट ऑफ अवर फंक्शनल प्रोग्रामिंग है। ठीक है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, इसको भी हम लोग आगे देखने वाले हैं, बट इसको एक बार देख लेना फिर से आप लोग। ठीक है, हो सकता है कल के लेक्चर में वगैरह हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हमने यहाँ पे कैसे किया था। उस टाइम पे भी मैंने बताया था आपको जब कंपैरेटर हमने पढ़ा था। ठीक है, बट अब अभी हम लोग एक्चुअल में फंक्शनल प्रोग्रामिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये उसी का पार्ट है, दिस इज पार्ट ऑफ फंक्शनल प्रोग्रामिंग, तो ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज की क्लास में कोई डाउट गाइस? नो सर। नो सर। ठीक है, दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स जो मैं आप लोग को दे रहा हूँ। ठीक है, एक कुछ असाइनमेंट्स के क्वेश्चन है जो मैंने निकाले हैं। 12 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इजी है, आराम से हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देके करना, थोड़ा सा ध्यान देके करना। ठीक है, यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे क्या होता है, राइट अ लैम्बडा एक्सप्रेशन दैट प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड विदाउट यूजिंग मेथड नेम और रिटर्न टाइप। ठीक है, विदाउट यूजिंग मेथड नेम और रिटर्न टाइप तो कोई बात नहीं है अपने पास। हम लोग क्या करते हैं, विदाउट यूजिंग मेथड नेम एंड रिटर्न टाइप एंड क्या मॉडिफायर, वही करते हैं हम ना। तो सिंपल आपको एक मेथड लेना पड़ेगा। ठीक है, एक सिंपल आपको मेथड लेना पड़ेगा दैट प्रिंट हेलो वर्ल्ड। मतलब एक मेथड ले लो कोई भी जिसका रिटर्न टाइप आपका स्ट्रिंग हो। ठीक है, यहाँ पे सिंपली एक मेथड लेना है जिसका रिटर्न टाइप आपका वॉइड हो। एसओपी में आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, हेलो वर्ल्ड आपको करना है। ठीक है, ये आपको सिंपली ऐसा करना है। या फिर देखो एक चीज यस आपको सर। बताता हूँ मैं, एक चीज यहाँ पे एक ध्यान दो, यहाँ पे एक ध्यान दो। चलो मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ अभी। ठीक है, कुछ भी लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल करके मैं क्लास ले लेता हूँ, एग्जाम्पल करके मैं एक क्लास ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने क्लास ले लिया, यहाँ पे एक मेन मेथड ले लिया, राइट? यहाँ पे अभी यहाँ पे देखो मैं आपको रखा रनेबल करके, रनेबल रन इक्वल टू आर करके इक्वल टू, यहाँ पे मैं कुछ भी वाफ नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं देखो डायरेक्टली आपको टाइप करके दिखाता हूँ, हेलो वर्ल्ड, हेलो हेलो वर्ल्ड करके, हेलो वर्ल्ड करके। ठीक है, और इसको आर डॉट रन, आर डॉट रन करूंगा मैं,
देखो हो गया, मेरे इतने में ही काम हो गया। ठीक है, देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। आप लोग बता सकते हो कैसे हुआ होगा? यूजिंग नाउ लैम्बडा। यहाँ पे राइट, यूजिंग लैम्बडा वो तो दिख रहा है मुझे, रनेबल इंटरफेस ऑलरेडी राइट। तो मुझे बताओ रनेबल क्या है यहाँ पे, व्हाट इज रनेबल? इंटरफेस इंटरफेस। इंटरफेस है। और रन क्या है? फेस। मेथड। मेथड है, ठीक है। अभी ये इतना नहीं, मुझे अभी इसके बारे में और बताओ, व्हाट इज रनेबल, और बताओ। इंटरफेस है वो तो क्लियर है, और बताओ व्हाट इज रनेबल। क्या लैम्बडा एक्सप्रेशन में सभी इंटरफेस पे यूज कर सकता हूँ? कम ऑन, कैन आई यूज लैम्बडा एक्सप्रेशन फॉर ओनली इंप्लीमेंटिंग वन ऑल द क्लास? वन मेथड है सर, रनेबल इंटरफेस। नो रनेबल सर। इंटरफेस में एक ही मेथड है, राइट? तो उस रनेबल इंटरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? यस। क्या बोलते हैं रनेबल इंटरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे? उन इंटरफेस में जिसमें सिर्फ एक ही मेथड होती है, एक मेथड नहीं, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ध्यान देना गाइस। डिफॉल्ट मेथड एंड स्टैटिक मेथड कितने भी हो सकती है, ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, ऐसे इंटरफेस जिसमें सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है, उन इंटरफेस को क्या बोलते हैं हम लोग? भाई कितने दिनों से बताते आ रहा हो, आज क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया ऑब्जेक्ट। मैंने आपको। क्या बोलते हैं? मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना आप लोग से, जो चीज मैं 100 बार बता रहा हूँ, एक बार आपसे पूछे तो आपको आनी चाहिए करके। उस इंटरफेस को क्या बोलते हैं हम लोग जिसके अंदर एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है? फंक्शनल इंटरफेस। क्या फंक्शनल इंटरफेस बोलते हैं ना? फंक्शनल इंटरफेस। ये आपको क्लास के स्टार्टिंग में भी दिखाया मैंने, इसके पहले कितनी बार बताया मैंने आपको। मल्टी थ्रेडिंग पढ़े हमने, उस टाइम भी बताया मैंने आपको। जब इंटरफेस नाम का कोई टॉपिक पढ़े थे, उस टाइम भी बताया था मैंने ये चीज आपको। ये भूलना नहीं है गाइस, आपको बता दो बार बार, इंपॉर्टेंट है करके। और इस मेथड के अंदर, इस इंटरफेस के अंदर देखो, आपको इस रनेबल इंटरफेस के अंदर देखो, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। इट इज द ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो इनपुट में कुछ ले रही है क्या, इट इज नॉट टेकिंग एनी पैरामीटर इनपुट। और वॉइड इसका रिटर्न टाइप है, वॉइड रिटर्न टाइप है करके मैंने इसलिए इसको डायरेक्टली लिख लिया, डायरेक्टली लिख लिया, डायरेक्टली लिखा इसको मैंने। अदरवाइज अगर आपको बनाना है तो, आपको बनाना है तो आप ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, इसको आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस करके मैं एक इंटरफेस बना लेता हूँ यहाँ पे। इंटरफेस बना लिया मैंने प्रैक्टिस करके। यहाँ पे कुछ भी मेथड ले लो, पब्लिक वॉइड। देखो इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड लेते हैं ना, बाय डिफॉल्ट दैट इज पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, पब्लिक वॉइड। और मेथड को नाम क्या देता हूँ मैं, प्रिंट हेलो करके। प्रिंट हेलो करके मैंने मेथड को नाम दे दिया, प्रिंट हेलो करके मैंने मेथड को नाम दिया। दैट्स इट, दैट्स इट। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। रनेबल यूज करने की जगह मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अभी प्रैक्टिस यूज करूंगा। प्रैक्टिस नाम का जो मेरा इंटरफेस है, प्रैक्टिस नाम का इंटरफेस है, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्रिंट जो भी मेथड का नाम दिया मैंने, दैट्स इट। आई कैन डू लाइक दिस आल्सो, आई कैन डू लाइक दिस आल्सो। अभी रनेबल मेरे पास में ऑलरेडी अवेलेबल था, जिसके अंदर वो मेथड अवेलेबल थी, तो यूज कर ली मैंने, और यूज कर ली। नहीं है तो बनाना पड़ेगा, नहीं है तो बनाना पड़ेगा। राइट, है आपके पास में अगर ऐसी कोई मेथड है, ठीक है, मेरे पास में ऑलरेडी सेम सेम मेथड है ना मेरे पास में, बस उसका नाम अलग है। बट मेरे पास सेम मेथड है, राइट, नाम अलग है, बाकी मेथड तो सेम है। तो मैं अननेसेसरी क्यों एक मेथड बनाऊंगा, क्यों एक क्लास बनाऊंगा, क्यों एक इंटरफेस बनाऊंगा, क्यों एक मेथड बनाऊंगा? अननेसेसरी मेरी मेमोरी वेस्ट हो रही है, राइट, मेमोरी वेस्ट हो रही है। ठीक है, कोई डाउट है गाइस? सर चलो, नो कल सर। मॉर्निंग में कितने बजे क्लास लेने का बताओ। मैंने 8 सर बजे कितने बजे? चलेगा सर, कभी भी 8 बजे पॉसिबल है? चलेगा सर, नो ये प्रॉब्लम। ठीक है, चलो। तो कल हम लोग मॉर्निंग में 8 बजे क्लास लेंगे। ठीक है, मैं आपको इमीडिएटली भेज रहा हूँ ये। ठीक है, आई एम सेंडिंग यू दिस असाइनमेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये 12 के बाद है, आप लोग कल 8 बजे के पहले ट्राई करो। जो भी क्वेश्चन नहीं आता है,
ठीक है, जो भी क्वेश्चन नहीं आता है आप पिंग करो, आप एक कल हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। बट इसमें से कम आपके 10 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए, 1-2 क्वेश्चन छोड़ दे तो बाकी 10 क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। आराम से हो जाएंगे, इजी है, बस थोड़ा लाइटली, ज्यादा दिमाग में लेने का, जो बोला है वर्ड टू वर्ड जाने का आ जाएंगे आपको, ठीक है। चलो, थैंक यू गाइस, तो कल मॉर्निंग में मिलते हैं अपन 8 बजे। यस सर।